भाई देश की बेटी विनेश फोगाट का आज जगह जगह पूरे हरियाणा के अंदर स्वागत किया जा रहा है। लाखों की संख्या में भीड़ मौजूद है कि जैसे किसी नेता की रैलियां हो रही हो। एक वैसा ही नजारा गुरुग्राम की सड़कों पर है। हरियाणा के अंदर जो उनका रूट है, उनके गांव का जो रूट है दादरी का बावल तक देखने को नजर आ रहा है। ओपन जीप में दिल्ली एयरपोर्ट से निकली 2 घंटे तक नजारा काफी देखने लायक था। लोग काफी उत्साहित है, लोग उनकी संपत्ति के साथ भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या राजनीति में उतरने वाली है विनेश फोगाट? क्योंकि लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। ना तो कोई मौजूदा सांसद या बीजेपी का सांसद पहुंचा हो, बल्कि मौजूदा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस पार्टी से हैं, वो उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे, उनके साथ ही हैं। ऐसे में अटकलें तेज हो चुकी है कि विनेश फोगाट चुनाव में उतर रही है। हालांकि कांग्रेस की किसी भी सीट से उनका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, लेकिन पार्टी चाहे तो डायरेक्ट टिकट भी दे सकता है और कोई विरोध भी नहीं करेगा, क्योंकि ये खिलाड़ी है और जिस प्रकार से उनकी प्रशंसा विख्यात हो रही है, उस चीज को देखते हुए काफी अच्छा प्रभाव भी पार्टी पर पड़ सकता है। तो चलिए बताऊंगा क्या विनेश फोगाट राजनीति में उतर रही है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। जी हाँ, विनेश फोगाट राजनीति में उतर रही है, इसके बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं कि राज्यसभा में विनेश फोगाट को भेजना चाहिए और कांग्रेस इस पर भी डिसीजन ले सकती है। या तो कांग्रेस इन्हें विधायक की टिकट दे सकती है या इन्हें राज्यसभा भेजने के लिए नॉमिनेशन कर सकती है। और जिस प्रकार से खिलाड़ी है, जिस प्रकार से इनका रुतबा है, उस चीज को देखते हुए अपोजिशन के विधायकों को भी इनके पक्ष में वोटिंग करनी पड़ेगी। तो एक राज्यसभा का फायदा यहां पर विनेश फोगाट को मिल सकता है। दूसरा, इनके स्वागत को लेकर किस प्रकार से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ये तो आप देख सकते हैं। कुश्ती के अंदर फाइनल के अंदर सिर्फ 100 ग्राम वेट के कारण इन्हें ओलंपिक से बाहर होना पड़ा, लेकिन असली जीत वो है जो लोगों के दिलों में आज विनेश फोगाट ने बनाई है। इनके स्वागत में लाखों की संख्या में लोग एयरपोर्ट पे मौजूद रहे। इनके साथ साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। ये आप देख सकते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जो आपको भावुक भी करेगी, क्योंकि विनेश फोगाट यहां पर फूट फूट के रोई अपने परिजनों के साथ गले मिलकर। ऐसे में यहां पर आपको बता दें कि भाजपा ने आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस विनेश फोगाट पर या खेल पर राजनीति कर रहा है। इसका राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये तस्वीरें आपको भावुक कर देगी किस प्रकार से विनेश फोगाट साक्षी मलिक के गले लगकर रोती हुई नजर आ रही है। इन्हें इस दुर्दशा का सामना पिछले 6 महीने पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर भी करना पड़ा था, जब ब्रजभूषण के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला था। लेकिन भाजपा सरकार इनको न्याय दिलाने में कामयाब नहीं रही, जिसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर आपको हर तस्वीर में नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर कांग्रेस विनेश फोगाट को राजनीति में उतारकर एक बहुत बड़ी तख्ता पलट करने की कोशिश में लगी हुई है। विनेश फोगाट अगर कांग्रेस पार्टी की टिकट से मैदान में उतरती है तो इसका फायदा विनेश फोगाट की सीट को ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी फिलहाल भी आगे चल रही है, लेकिन विनेश फोगाट मैदान में आती है तो इसका फायदा और भी कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। इसलिए चर्चा चल रही है, जब से दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ नजर आ रहे हैं आज सुबह से, तब से ये चर्चा चल रही है कि विनेश फोगाट कभी भी ऐलान कर सकती है राजनीति में आने का। क्योंकि राजनीति में आने के पीछे के कुछ पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूं कि विनेश फोगाट का रूट प्लान छोड़िए, लेकिन कुछ पॉइंट है जो राजनीति में आ सकते हैं। रूट प्लान अभी कुछ ही देर में विनेश फोगाट अपने गांव पहुंचने वाली है, आपको बता देता हूं। लेकिन उनका राजनीति में आने का संकेत किस लिए, मैं किस लिए कह रहा हूं कि वो राजनीति में आ रही है। फर्स्ट थिंग आपको बता दें कि इन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। कुश्ती से संन्यास मतलब एक राजनीति का आम हो सकता है। काफी खिलाड़ियों ने इसी प्रकार से राजनीति का आम किया है, जिनमें से काफी पहलवान है, काफी रेसलर है। आप देख सकते हैं कुछ नेता, कुछ खिलाड़ी बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। दूसरा, विनेश फोगाट के सामने एक ओपन मौका है, क्योंकि कांग्रेस की हवा है और कांग्रेस की टिकट से अगर वो चुनाव लड़ती है तो उनके पास एक मंत्री बनने का, वो खेल मंत्री तक कांग्रेस पार्टी में बना सकती है या राज्यसभा सांसद में भी वो जा सकती है। अगर
अपोजिशन के कुछ विधायक उनको सपोर्ट करें। तीसरी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार उनके पक्ष में बयानबाजी करते आए हैं और आज दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह से उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छे संकेत हो सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा विनेश फोगाट को साथ रख के एक राजनीतिक साधने की कोशिश कर रहे हैं या राजनीति में आने का एक इशारा कर रहे हैं। अब चौथा बड़ा ऑप्शन है कि विनेश फोगाट के पास अब कोई काम नहीं है। काम नहीं का मतलब आप गलत मत सोचिए, काम नहीं का मतलब है कि अभी खेल वो छोड़ चुकी है, कुश्ती एकेडमी बनाने में उन्हें टाइम लगेगा, या कुश्ती एकेडमी अगर बनाती है तो भी उन्हें एकेडमी में कुछ अन्य खिलाड़ी भी साथ दे सकते हैं, यानी राजनीति के साथ साथ वो अपनी एकेडमी भी चला सकती है, या एक खेल मंत्री के तौर पर वो एक बहुत अच्छा संघर्ष कर सकती है, महिलाओं के लिए अपनी लड़ाई लड़ सकती है। दूसरी बड़ी बात, जिस प्रकार से अपमान हुआ जंतर मंतर पर, एक बेटे को न्याय नहीं मिला, वो एक नेता बनकर, एक मंत्री बनकर एक अच्छा प्रहार ब्रजभूषण पर कर सकती है, या अपने न्याय की लड़ाई जारी रख सकती है, यानी पावर के साथ वो न्याय की लड़ाई लड़ सकती है। तो ये काफी बेनिफिट होने वाले हैं। और वहीं पर अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ेगी, लेकिन मैं कहता हूं कि विनेश फोगाट को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता, देश की जनता आज उनके साथ है। और बीजेपी सरकार के सीएम सैनी ने ऐलान तो किया था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण वो कोई भी औपचारिकता नहीं निभा पाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर सारी औपचारिकता निभा सकती है। और विनेश फोगाट का जो रूट देख सकते हैं, इस रूट पर काफी संख्या की भीड़, काफी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। और यहां से कितनी विधानसभा सीट कवर होती है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस रूट से लगभग 20 से लेकर 25 विधानसभा और कवर हो रही है। यहां से एक तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा साथ में, तो इसे कह सकते हैं कि हम एक तरह से कांग्रेस पार्टी यहां पर एक अच्छा खासा इसका राजनीतिक प्रभाव मिल रहा है, लेने की कोशिश भी कर रही है। चूंकि नजर आ रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा साथ में विनेश फोगाट है, तो राजनीति के अंदर अगर विनेश फोगाट उतरती है तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की महिलाओं को भी मिलेगा, पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों को भी मिलेगा, क्योंकि एक अच्छा नेतृत्व विनेश फोगाट उनका कर सकते हैं, एक अच्छा मार्गदर्शन विनेश फोगाट कर सकती है। आपका क्या सोचना है, कमेंट करें। बने रहिएगा HB24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।